हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक हम डायमंड रिंग के लिए पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे सोशल मीडिया ऐड के लिए, जैसे कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिजाइन करना सिखाऊंगा आपसे स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपसे क्या पे कुछ नया क्रिएटिव सीखने मिले रोज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगर एडोबी फोटोशॉप में मैं जाता हूँ फाइल में, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं साइज मेंशन करूँगा 108 जो भी थी, इसका हाइट है 1350, रेजोल्यूशन है 72, कलर का RGB। और यहाँ पे मैंने पिक्सल दिया हुआ है। यहाँ पे फाइल नेम दे दूँगा पोस्टर ऐड, और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने कुछ इमेज लिए, ये इमेज मैंने AI से जनरेट किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना मेरे टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा ओरिजिनल इमेज, जो कि मैंने इसी इमेज को AI से क्रिएट किया हुआ है प्रॉम्प्ट देके। तो इसने इस तरह मुझे क्रिएट करके दिया है इमेज। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को इस तरह पकड़ूंगा, इसे ड्रैग करूँगा और लाके यहाँ पे इस तरह मैं रख लूँगा। कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं यहाँ पे इसे सेट कर लूँगा, इस तरह नीचे की तरफ लाके इस तरह लेफ्ट एंड राइट करके मैनेज करूँगा इस तरह, और एंटर करूँगा। इसी का डुप्लीकेट दिखाना मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा। इसी का राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरह थोड़ा बड़ा कर लूँगा, मैं नीचे की तरफ लाके इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं, और एंटर करूँगा। थोड़ा-सा मैं एरो से मैनेज करूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ लूँगा। अब मैं यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा। इस वर्ड बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाके यहाँ से जनरल ब्रश में जाऊँगा, और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे इसे क्रॉस कर लूँगा। यहाँ पे ओपेसिटी रखूँगा मैं 50% और एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को क्लोज ब्रैकेट इस तरह थोड़ा छोटा कर लूँगा, और यहाँ पे इस तरह पीछे के लेयर से इसे मर्ज कर लूँगा। ये मर्ज हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट रखूँगा, तो यहाँ पे T2 को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा कैरेक्टर्स में, और यहाँ पे ये फॉन्ट को चूज़ कर लूँगा मैं। ये रहा फॉन्ट नेम अब है, और यहाँ पे मैं मोटो सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मैं डायमंड। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करूँगा। तो इस तरह मैं राइट साइड से पढ़ के इस तरह मैं बैकग्राउंड में सेट कर लूँगा मैं, और इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा मैं। इस तरह मैं मैनेज करूँगा और एंटर करूँगा। अब यहाँ पे फिर से T2 को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा मैं वाइट गोल्ड, और यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे कॉर्नर से इस तरह मैं छोटा कर लूँगा मैं, और एंटर करूँगा। इसी पर डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं अल्ट और राइट एरो से इस तरह मैं टेक्स्ट में थोड़ा स्पेस दे दूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ जाएगा टेक्स्ट में, और यहाँ पे मैं मोटो सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं मोटो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे इस तरह मैं ऊपर की तरफ रखूँगा इसे, बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। इसे सेंटर में लाने के लिए मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा, तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन आने देना, और यहाँ पे अलाइन का पैनल एक्टिवेट हो जाएगा। इसे इस तरह मैं सेंटर में ले लूँगा। कंट्रोल D पे सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा मैं। अब जाऊँगा लेयर में, और इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा मैं, और यहाँ पे जाऊँगा मैं पेन टूल में, और यहाँ पे पेन टूल में जाके यहाँ पे शेड को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका स्कोप रखूँगा 3 तक, और यहाँ पे इस तरह एक लाइन क्रिएट कर लूँगा मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक, और यहाँ पे मैं इसे सेंटर में ले लूँगा मैं इस तरह। कंट्रोल D पे सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को नहीं, हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, और इसे क्रॉस कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ओपेसिटी कम रखी है, तो 100% कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर तरीके से मैं रिमूव कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा, और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह, और यहाँ पे जाके इसका फिल कर लूँगा मैं ऑन। यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करूँगा, और इसी से रिलेटेड मैं कलर पिक करूँगा। थोड़ा ऊपर आके थोड़ा लाइट कलर पिक करूँगा, सब कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और ओके करूँगा। यहाँ पे इसका बॉर्डर में ऑफ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा कंट्रोल प्लस से, और यहाँ पे इस कॉर्नर पर इस तरह मैं थोड़ा राउंड कर लूँगा चारों तरफ से, तो ये राउंड हो जाएगा कॉर्नर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिल कम करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसका फिल थोड़ा कम कर लूँगा मैं, और एंटर करूँगा। इसी के ऊपर मैं एक न्यू लेयर लूँगा, और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके रखूँगा, कंट्रोल होल्ड कर दूँगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो चाहे सिलेक्शन आने देगा। अब इस ब्लैंक लेयर को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जाके सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे, और इसी से रिलेटेड मैं लाइट कलर पिक करूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जाके इसका कोड नीचे जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा, और यहाँ पे कॉर्नर से इस तरह में थोड़ा से ब्राइट कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल D पे सिलेक्शन डिलीट करूँगा, नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करूँगा, और थोड़ा सा इसका फिल और कम कर लूँगा मैं इस तरह,
और एंटर करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा फिर से और यहाँ पे फिर से ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लाइट कलर पिक कर लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा और इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह मैं ऊपर की तरफ से लाके मैनेज करूँगा मैं थोड़ा और यहाँ पे मोडो सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट लेफ्ट एरो से इस तरह मैं लेफ्ट साइड में ले लूँगा इसे। इसी का डुप्लीकेट ले लूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके शिफ्ट डाउन एरो से इस तरह मैं नीचे ले लूँगा और यहाँ पे इसे राइट साइड में ले लूँगा। इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं। थोड़ा ऊपर की तरफ लाके इसे एरो से मैनेज करूँगा मैं। कंट्रोल जीरो करूँगा, डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट लाके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया, अब इसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसे इस तरफ मैं सेंटर में ले लूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसे सेंटर में चेक कर लूँगा। कंट्रोल डी पे सेशन वेट कर लूँगा। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह लाके इसे मैनेज करूँगा मैं। इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे पेंडू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे शेप को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसका स्ट्रोक रखूँगा मैं 3 तक और इंटर करूँगा। यहाँ पे इसका बॉर्डर रखूँगा मैं वाइट और यहाँ पे इसे क्रॉस कर लूँगा इसका फील्ड में और यहाँ पे इस तरह एक लाइन क्रिएट कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोडो सेलेक्ट करूँगा। इसी का डुप्लीकेट लेगा अपन को जे प्रेस करके और यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट एरो से इस तरह में लेफ्ट साइड में ले लूँगा मैं इस तरह। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाकर मैं ट्रायंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोडो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आइकन को सेलेक्ट करके इसका फिल में ऑन कर लूँगा और यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ, ऐसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह मैं रोटेट कर लूँगा, शिफ्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे इसे मोटो से पकड़ के इस तरह यहाँ पे मैनेज करूँगा मैं। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके इस तरह में लेफ्ट साइड में आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह में थोड़ा सा बेंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं और इंटर करूँगा। इसी का डुप्लीकेट लेगा मैं अल्ट होल्ड करूँगा और यहाँ पे इस तरह में राइट साइड में ले लूँगा एक और यहाँ पे लाके इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा। कंट्रोल जीरो करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। तो डिज़ाइन में कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे लेयर को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, शिफ्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। सॉरी, यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा मैं इस तरफ और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इलिस्ट्रेटर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसी को पे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैं एक छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पे फिल इसका ऑन रखूँगा। यहाँ पे एरो से इस तरह मैं मैच करूँगा। इसी का डुप्लीकेट ले अपन को जे प्रेस करके और यहाँ पे इस तरह मैं लेफ्ट ला कर रखे राइट में ला के इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं कलर बॉक्स में और इसी से रिलेटेड में थोड़ा लाइट कलर पिक करूँगा ऊपर की तरफ जाके इस तरह और ओके करूँगा। यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी इस टेक्स्ट को मैं कलर दे दूँगा इसी से रिलेटेड, ओके करूँगा। इसे भी सिलेक्ट कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसी से रिलेटेड मैं ये कलर पिक कर लूँगा यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे मैं कलर बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे इस कलर को पिक कर लूँगा मैं और यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा कलर इस तरह। यहाँ पे मैं बैक स्पेस देके सारा अप्लाई कर लूँगा मैं इस तरह। मैं यहाँ पे पेंट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे सी कलर को मैं दे दूँगा। मैं यहाँ पे इसे भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस कलर को मैं अप्लाई कर लूँगा। यहाँ पे मोडो सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जेड को मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कर टी पेस्ट करूँगा तो सारे कंबाइंड हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा इन्हांस कर लेते हैं तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट में, इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा लूँगा मैं, थोड़ा सा वेगनेट को भी बढ़ाऊँगा और लेज को भी इस तरह मैं मैनेज करूँगा और यहाँ पे गेन को भी बता दूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा ब्राइटनेस में और यहाँ पे जाके इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके एग्जिट में जाके यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं ज़्यादा नहीं, इस तरह थोड़ा सा वाइब्रेंस भी बढ़ाऊँगा मैं, ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोजर में और यहाँ पे इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं इस तरह, थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा ज़्यादा नहीं, 20 तक रखूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। कंट्रोल जीरो का मैं डिज़ाइन किया हूँगा। तो फाइनली हमें डायमंड रिंग के लिए पोस्टर डिज़ाइन हुआ है दोस्तों सोशल मीडिया ऐड के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव है, इसे जरूर ट्राई करिए अपने डिज़ाइन में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।